चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि अब इलेक्शन हो चुके हैं। अब देखिए, अब बारी है कि कुछ कर दिखाने की नेताओं की, तो अब वो पूरी जी जान लगा के आपके लिए वैकेंसी निकालेंगे। जिस जगह पर आपने देखा होगा, जिन जिन राज्यों में मान लो बीजेपी की सरकार नहीं आई है, वहाँ पर तुरंत वैकेंसी की घोषणा कर दी गई। जैसे बिहार में, मतलब यूपी में तो चल ही रहा है, साथ ही साथ में बहुत सारी जगह पर जहां पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, वहां पर तुरंत नौकरियां निकाल दी गई हैं। मध्य प्रदेश में अभी इसलिए नहीं निकाली गई हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में थोड़ा सा पूर्ण बहुमत है, तो जब दिक्कत ही खत्म है, फिर भी वो पूरी कोशिश करेंगे निकालने की, तो हमें हिम्मत नहीं आनी है। बाकी बिहार पीजीटी टीजीटी वाले और बीपीएससी वाले, एमपीपीएससी, संविदा शिक्षक से लेकर रेलवे, एसएससी कांस्टेबल, सभी लोग पूरी मेहनत से लगे रहिए। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी। तो यहाँ पर हमारे साथ में यूट्यूब पर लीला तोमर जी जुड़ चुकी हैं, रजक जी, योगिता जी, टीना जी, मनीता जी, अमरजीत जी, स्वरा जी, स्वरा। गुड इवनिंग सभी लोगों के लिए। ओके, गुड इवनिंग। तो ये एप्लीकेशन पर भी चल रही है और ये क्लास मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा एक बार कोर्स के बारे में और जान लीजिए। ये कंप्लीट कोर्स चल रहा है। अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा साइंस का कोर्स चल रहा है। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर आप कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस, कोई भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट, सब कुछ आपको मात्र 499 में अभी मिल रहा है विद पीडीएफ के साथ में। और साथ ही साथ बॉटनी अगर अकेला लेना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले, खासकर बीपीएससी वाले जिनका बॉटनी है, तो जो वो प्रेफर कर सकते हैं इसको। तुरंत के तुरंत पेपर से पहले पढ़ कर जाइए और आप पूरा क्वेश्चन आंसर से लेके सब चीज़ें पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की गई हैं 299 में 1 साल के लिए। बाकी कंप्यूटर आपको मिल रहा है, जिनके में कंप्यूटर है, संविदा शिक्षक मध्य प्रदेश वालों के लिए ये बेस्ट है। यहाँ पर आप आकर पूरा कंप्लीट साइंस पढ़ सकते हैं। जैसे ही पेपर आएंगे, यहाँ पर लगातार 2-2 लेक्चर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपको एक ही लेक्चर मिल रहा है, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, मैराथन भी लाया जाएगा। जितने लोग ज्वाइन हैं सबको सिलेक्शन लेना है, बस ये टारगेट लेके चल रहा है ये बैच। बाकी बुक आपको फ्लिपकार्ट पर मिली गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, सब लोग आ चुके हैं, अब बिना विलंब किए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो हमने सुबह वाले लेक्चर में पढ़ लिया है पूरा का पूरा। हाँ, चलिए, राम राम। सुबह वाले लेक्चर में ब्रायोफाइटा कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसके एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो सभी लोग फोकस कीजिए। और अच्छे अच्छे प्रश्न पेपर में आते हैं, तो सभी लेवल के मैंने प्रश्न डाले हैं। टीजीटी पीजीटी बीपीएससी वालों का पेपर है, पूरे अच्छे से देख कर जाना और पढ़ के जाना। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा आपके सामने। यूपीपीएससी प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए, सभी लोग, जितने लोग YouTube पर देख रहे हैं भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और बाकी एप्लीकेशन वाले जल्दी से आंसर दीजिए। सभी लोग एप्लीकेशन वाले पूरी ईमानदारी से आंसर दो। समय आपका निकलते जा रहा है। चलिए, समय की होती है समाप्ति। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रायोफाइट्स में अगुणित पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? अगुणित मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब यहाँ पर सिंगल एन, मतलब एकल गुणसूत्र पाया जाएगा यहाँ पर। तो आप सभी को मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था कि भाई इलेटर्स क्या होता है। इलेटर्स तो बिखेरने का काम करता है, तो ये तो फैलाता है बीजों को। सीटा मध्य वाले भाग को बोला जाता है स्पोरोफाइट के। लेकिन जो कैलिप्टा होता है, ये इज अ राइट आंसर। कैलिप्टा इज अ राइट आंसर, सी। देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था सभी लोगों को जब पढ़ाया था कि भैया यहाँ पर ब्रायोफाइट के अंदर नीचे क्या रहता है, जो पौधा विकसित होता है, इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये पेपर में आएगा, और खासकर बिहार पीएससी, पीजीटी, टीजीटी, बॉटनी स्पेशल है जिनका। बाकी तो एसएससी, रेलवे वालों को सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा वो। यहाँ पर इसको बोला जाता है गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। हिंदी में बोले तो युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद बोला जाता है, युग्मकोद्भिद। ठीक है, पेपर में अगर आपको पास होना है तो ये लेवल आपको टच करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो भाग सकते हैं, मज़े से ओटीटी पर मूवी देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं। कोई जिम्मेदारी जो खुद की लेगा वही मेरा लेक्चर देख पाएगा, बाकी तो आप सब लोग मज़े कीजिए। चलिए, बाकी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए पूरी ईमानदारी से यहाँ पर स्वागत है। अब देखो ये क्या हो रहा है, तो ये वाला भाग यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। क्या बोला जाता है? स्पोरोफाइट। याद रखना, स्पोरोफाइट मतलब बीजाणुउद्भिद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीजाणुउद्भिद। और यहाँ पर इसको बोला जाता है फूट।
पैर हैं इसको बोला जाता है सीटा, और इसको बोला जाता है कैप्सूल। क्या बोला जाता है? कैप्सूल। और कैप्सूल पर इस प्रकार की मैंने एक संरचना बताई थी, इसे बोलते हैं कैलिप्टा। तो याद रखना जो कैलिप्टा होता है इसी के खुलने पर क्या होता है, स्पोर एलेटर्स के द्वारा बाहर फेंके जाते हैं, और ये कैसा होता है, अगुणित होता है ब्रायोफाइटा में। अगर टेरिडोफाइटा में बात करें तो आज ही पढ़ाया था, वहां पर डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। चलिए ये समझ चुके हैं। नेक्स्ट, निम्न समूहों में से आप एक ऐसे पौधे जो बीजाणु और भ्रूण तैयार करता है किंतु उसमें संवहन, ऊतक और बीज का अभाव रहता है, किस समूह में रखेंगे? बताइए। यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी मेंस में, तो आपसे सिंपली कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए बिल्कुल, शिवी रघुवंशी जी, अमरजीत जी, हरटम जी, स्वरा जी, मनीता जी, लीला जी, सभी का स्वागत है। चलिए नीलम जी का आंसर एप्लीकेशन पर दिखाई देने लगा है, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड वाले का दिया है ना नीलम जी ने आंसर, ए। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने लोगों का आंसर यहाँ पर आने वाला है। उषा मीना जी का भी आ चुका है ए, बेहतरीन। नीरज पाटीदार जी का भी, देखो सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ब्रायोफाइट्स की मैंने आपको विशेषता बताई थी, वैसे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ये किसके बाद आए हैं? जस्ट किसके बाद आए हैं? खुद दिमाग लगाओ तो आप बोलोगे सर ये जस्ट आए हुए हैं थैलोफाइटा के बाद। थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती नहीं थी, इनमें जड़ तना पत्ती तो पाई जाती हैं, याद रखना। साथ ही साथ इनमें बीजाणु और भ्रूण भी पाया जाता है, लेकिन इनमें संवहनीय ऊतक, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ बीज भी नहीं पाए जाते हैं, मतलब ये इनमें कोई भी बीज मतलब पाए नहीं जाएंगे, क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत आएंगे। कैसे आएंगे? क्रिप्टोगेमी पूछ लेगा कभी कभी। ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते वो किस में आते हैं? तो क्रिप्टोगेमी के अंदर आते हैं, क्रिप्टोगेमी के अंदर। क्लियर? तो ब्रायोफाइट्स इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है। भाई कैसा लैंगिक जनन पाया जाता है? यहां पर मैं अगर मान लो इंग्लिश नाम लूंगा तो तुरंत आप लोग पहचान जाओगे। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। इंग्लिश नाम लूंगा तो एप्लीकेशन वाले भी तुरंत पता लगा देंगे। चलिए भाई, यूट्यूब वाले भी पूरी ईमानदारी से देखिए, आप सभी लोग लाइक करते चलिए, आप लोगों के लिए चल रहा है पूरा। देखो बिहार वालों को भी पता नहीं है ये, नहीं तो ये बाद में भी देखते हैं बहुत सारे लोग 500-600। तो याद रखना, अगर उन्हें पता लग जाए ना इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है तो वो भीड़ लगा के आएंगे, क्योंकि अभी उन्हें मिल नहीं रहा, इतने परेशान है लोग, चारों तरफ भटक रहे हैं। लेकिन जो पेपर में आता है ना वो चीज़ आपको पढ़ने मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन उसमें हिम्मत चाहिए, दम लगती है, जैसे यहाँ लगेगी अभी आपको। चलिए आंसर आना चालू हो गया। नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। और इधर आंसर आ गए हैं लीला जी का, योगिता जी का, उषा मीना जी का, पूजा जी का। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ब्रायोफाइट में जो लैंगिक जनन होता है ना वो होता है ऊगेमी। इंग्लिश में ऊगेमी, हिंदी में विषम युग्मकी बोला जाता है। अब देखो मैंने क्या है, हिंदी नहीं बताया था एप्लीकेशन पे, इसीलिए मुझे लग रहा है गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। विषम युग्मकी को बोला जाता है ऊगेमी। ऊगेमस मैंने बताया था, ऊगेमस। ऊगेमस का मतलब होता है इसमें जो नर वाला भाग होता है, नर वाला भाग, जिसे हमने क्या बोला था, नर वाले भाग को पुमंग बोला था। क्या बोला था? नर वाले भाग को पुमंग बोला था, पुमंग। ठीक है। और मादा वाला जो भाग था, मतलब मादा, यहाँ पर युग्मक की बात कर रहे हैं, इसको बोला था अंडा, एग। अंडा बोला था, एग बोला था, एग बोला था, याद रखना। इसे एंथ्रीजॉइड बोल दिया था हमने। इसको बोला जाता है एंथ्रीडियम, इसको आर्किगोनियम, मादा जनन अंग को। तो जो पुमंग होता है इसका आकार कोमाकार होता है, छोटा होता है, अंडा बड़ा होता है, अंडा अपनी जगह पर रहता है। ये पुमंग जो रहता है वो कैसा रहता है? चलायमान होता है। तो ये पानी के द्वारा यहाँ पर आता है। तो जब भी नर युग्मक छोटा होता है, मादा युग्मक बड़ा होता है, नर युग्मक चलायमान होता है, मादा युग्मक स्थिर होता है, तो ऐसे जनन को विषम युग्मकी बोलते हैं। हमारे अंदर भी यही होता है, लेकिन ये किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा होता है, इसीलिए इसे जूडियोगेमी के नाम से जाना जाता है। जूडियोगेमी। जूडियोगेमी मतलब क्या होता है? पानी के द्वारा क्या होता है? इनमें जनन होता है। क्लियर? चलते हैं आगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा भाई, लेकिन दिमाग के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एप्लीकेशन पर अभी क्लास चल रही है, आप सभी लोग वहां पर जुड़कर पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास भी है, रिकॉर्डेड भी है, पीडीएफ भी है, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। सस्ता कोर्स है यार, कोई इतना महंगा भी नहीं रखा हमने, बिल्कुल। चलिए नीलम जी का आंसर आ चुका है, और इधर राजकमल जी ओके, क्रिएशन विथ रानी जी का आंसर आ गया है, UKNT। सभी लोगों का धीरे धीरे आंसर आ रहा है। अपने अपने दोस्तों में, खासकर बिहार TGT PGT और BPSC वाले अपने 4-4 दोस्तों में शेयर करना इसे।
और बाकी एमपी मध्य प्रदेश वाले तो पूरी ईमानदारी से पढ़ो, कभी भी वैकेंसी आ सकती है आप लोगों की। बहुकोषीय मूलाभ में मिलता है भाई, बहुकोषीय मूलाभ किस में मिलता है, जिसमें मैंने आपको बताया था मल्टी आपका जो राइजोम पाया जाता है वो मल्टी सेल्यूलर भी होता है और यूनिसेल्यूलर भी होता है। तो जो आपका फ्यूनेरिया था इसमें क्या होता है, ये मल्टी सेल्यूलर होता है। रिक्सिया और मार्केंसिया में हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। इन दोनों में हमने क्या पढ़ा था, यूनिसेल्यूलर पढ़ा था। और उनमें मूल की जगह क्या पाया जाता है, जड़ की जगह मूलाभास पाया जाता है, राइजोइड पाया जाता है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न टीजीटी 2021 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। ध्यान से आंसर देना है नीलम जी, क्योंकि पहला वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था उसमें इसका आंसर बताया था। चलिए यूट्यूब पर जितने देख रहे हैं, मनोज राव जी, यूके NTL कृष्णा जी, शिव प्रसाद जी, ऊषा मीना जी, तुलसी जी, सभी लोग लाइक करते चलिए। दोस्त जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करिए, तब मज़ा आएगा। पेपर में जब आपसे प्रश्न बनेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार GS जीनियस एकेडमी पर ही सही पढ़ाया था। बाकी मनोरंजन तो सब करा रहे हैं। चलिए सभी लोगों का, चलिए बहुत बढ़िया, इसका बहुत ही सरल आंसर आएगा। शुरुआत में मेरा चार्ट याद करो। चलिए भाई सभी के आंसर आना चालू हो गए। ओके, बी, किसी का सी, किसी का ए। हरिटम यादव जी ज्वाइन करी थी। एक बार हरिटम जी आप एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना उसी नंबर से, ठीक है, हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपसे बोला भी था एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए आप। चले भाई यहाँ पर राइट आंसर सभी लोगों की मुझे दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको पढ़ाया था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने देखा था शैवाल, कवक, लाइकेंस थैलोफाइटा में थे। उसके बाद हमने देखा था एम्ब्रियोफाइटा, जिसमें टेरिडोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एम्ब्रियोफाइटा मतलब हरे पौधे, इनमें क्या आएगा, ब्रायोफाइटा आ जाएगा। सरल सा था, आपको तो ये पता ही है कि भैया थैलोफाइटा में आते हैं तीनों के तीनों, तो ये तो पेपर में वैसे ही लगा के आ जाते। सिंपल सा था, सारे के सारे एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं। फिर एम्ब्रियोफाइटा को भी हमने ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा को टेरिडोफाइटा, और आ जाएगा हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पूरा पहला वाला लेक्चर याद करिए। नेक्स्ट बताइए टीजीटी 2021 में नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। नर्स कोशिकाएं, ये मैंने फैक्चुअल आपको बताया था, पेपर में पूछे गए प्रश्न ही आपके सामने आ रहे हैं, ये मन से नहीं बनाए हुए हैं। डाउट कुछ भी नहीं रहेंगे, ये आपको पढ़ाया है। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपसे ये चीज़ें इजीली बनेंगी। रटने की कोशिश करके जाओगे पेपर में तो कैसे रट पाओगे, आप खुद बताइए। कुछ चीज़ों को हम याद कर सकते हैं, जैसे ये प्रश्न है, क्योंकि इसकी जड़ में जाएंगे तो बहुत चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी, तो इसमें हम सीधा सीधा याद रख सकते हैं। चलिए स्वरा जी, अगर आपको बॉटनी की क्लास लेनी है तो ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको 7509985404, तो इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हमें क्लास लेनी है, आपको लिंक शेयर की जाएगी, वहाँ से आप क्लास परचेज कर सकते हो। बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, बहुत सारे तमाम स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप PDF से लेके सारी चीज़ें प्राप्त कर पाओगे। चलिए समय होता है समाप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिक्सिया। आपको याद रखना है, रिक्सिया के अंदर नर्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब कोशिकाओं को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है, वहाँ पर गोल गोल बड़ी सी कोशिकाएं जिन्हें नर्स कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं। हमने ब्रायोफाइटा के अलग अलग पार्ट देखे थे 3, लिवरवर्ट, हॉर्नवार्ट और हमने मॉसेस देखा था। तो फ्यूनेरिया मॉस में आ जाएगा, वहाँ की दोनों किस में आएंगे, लिवरवार्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट बताइए पारिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था, बताइए। सरल सा प्रश्न है, TGT PGT से लेकर आपके तमाम एग्जामों में पूछे गए प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। वास्तव में अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो दोस्त पढ़ना चालू कर दीजिए। पेपर से पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट 5-7 दिन में पढ़कर क्रैक कर लेते हैं। अगर जिनको इच्छा है, ललक है, तो उन्हें बस दिशा मिलनी चाहिए। तो दिशा के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन की लिंक के लिए 7509985404 पर आप संपर्क कर सकते हैं। चले भाई सभी लोग लाइक करते चलिए। और इधर शशि जी का, मिस्टर अभय जी का, नीलम जी का, सबके आंसर आ रहे हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। सिंपल नहीं, बी इज अ राइट आंसर है। यहाँ पर ब्रॉन इज अ राइट आंसर, याद रखना। सिंपल ने नहीं दिया था, ये ब्रॉन ने दिया था। ब्रायोफाइटा, बासे ब्रायो, बासे ब्रॉन मैंने आपको बताया भी था, याद रखना। हरित लवक बताया था इन्होंने, हरित लवक।
और एक कुछ और बताया था, वो आपको मैंने लिखाया था, याद कर लेना। ब्रॉन आएगा, सी इज द राइट आंसर। बी लगा रहे हैं आप सब लोग, बी सिंपल ने शब्द दिया था, ब्रायोफाइटा। एक बार मुझे कंफर्म करके बताइए, ब्रायोफाइटा। अच्छा, शब्द और पूछा है और एक फादर पूछा है, मैंने 2 चीज आपको पढ़ाई थी। चौका दिए सर आप सी बोल के। अच्छा, एक बार उसमें देखना, 2 चीज़ों में कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखना। एक शब्द है और एक बार नीलम जी आप चेक करके बताओ कॉपी के अंदर, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। एक तो फादर पूछा जाता है और एक शब्द किसने दिया है, शब्द। मुझे ब्रॉन याद आ रहा है, ब्रॉन लग रहा है सर मेरा वी स्टेट है, स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम है। हाँ, तो अगर आपको पूरा देखना है, अच्छा मैं बी को सी बोल रहा हूँ, सॉरी। अच्छा यार, सॉरी। ठीक हाँ। अरे वो दिमाग एकदम से वो जोश में चला गया था। चलो छोड़ो, ये राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर है, ब्रॉन। वही मैं खुद, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रॉन ने दिया था। हाँ, चलिए कोई समस्या नहीं है, मैं बोल कुछ रहा था, यहाँ कुछ था। चलिए नेक्स्ट बताइए आप। मार्केंसिया के इलेटर्स होते हैं, मैंने इलेटर्स आपको बहुत अच्छे से बताए थे और मार्केंसिया का वहाँ पर जिक्र भी किया था। बताइए, वैसे तो इनमें सभी के अंदर कैसे होते हैं, आगुणित होते हैं, आगुणित हैप्लॉइड होते हैं इसके अंदर, या डिप्लॉइड होते हैं। जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। समय निकलता जा रहा है। अगर बिहार टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, एस्टेट का एग्जाम क्रैक करना है तो लेवल वाला पढ़ना पड़ेगा। हर कोई पढ़ा रहा है, वैसे तो आप ऑफिसर्स ये वो 2-4 आप जगह जाओ, कोई भी उठ के मुंह उठा के पढ़ा रहा है। लेकिन भाई पेपर में जो आ रहा है, हम क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, खासकर टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी और तमाम एग्जामों में पूछे हुए। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप पास नहीं हो सकते। चलिए आंसर आने लगे हैं सभी लोगों के। ओके, अभय जी, शशि जी, नीलम जी, ओके चलिए बहुत बढ़िया। और इधर आंसर आ रहे हैं हट्टम जी, यूके, एनटीएल, सभी लोगों के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। इनमें डिप्लॉयड और ह्यूमस को लेने वाले हैं आर्तग्राही। देखिए ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि अधिकतर आप देखने जाओगे ब्रायोफाइटा के अंदर तो कैसा रहेगा, आपको आगुणित मिलता है। लेकिन इस मार्केंसिया के अंदर क्या आ जाएगा, डिप्लॉयड। ठीक है, मार्सिलिया अलग होता है, वो टेरिडोफाइटा में आएगा। मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा टेरिडोफाइटा के, याद रखना। पीट मॉस क्या है, किसको बोला जाता है पीट मॉस, बताइए। ये तो 3 देखो कितने सारे एग्जामों में आया है, यूपी पीसीएस प्री में, पीजीटी बायोलॉजी, जीआईएस 2021। रिपीट कर देते हैं वो क्वेश्चनों को। बनना आपसे चाहिए, मेहनत आपको करना है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत बोलो, कोशिश बोलो, करना तो पड़ेगी आपको। चलिए शशि जी का आंसर आ चुका है, ओके। नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। हाँ ओके, बिल्कुल, चलिए सही हो गया। चलो उषा मीना जी का भी आ रहा है, योगिता जी का भी आ रहा है, हरीलाल जी का भी आ रहा है। देखिए बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान जैसे इधर उधर शॉट मारे जा रहे हैं, बॉल फेंके जा रहे हैं, क्या हो रहा है देखिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्फेग्नम आ जाएगा। एक प्रकार की मॉस होती है स्फेग्नम, फ्यूनेरिया भी मॉस में आती है, लेकिन जो स्फेग्नम होता है इसी को पीट मॉस के नाम से जाना जाता है। एक और नाम अभी आएगा इसका, याद रखना, इसको भूलना मत। पीट मॉस के नाम से किसे जाना जाता है इसे। और ये जो एंथोसेरोस होता है ना, ये हॉर्नबिट के नाम से जाना जाता है, हॉर्नबिट या हॉर्नबार्ट के नाम से ही बोलते हैं। बॉगमास के नाम से किसे जाना जाता है बताइए, बॉगमास के नाम से किसे जाना जाता है। इसको आप गलत मत करना जितने लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर ये प्रश्न पेपर में आएगा, पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा गया प्रश्न, कभी भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। यहीं से प्रश्न उठेंगे, आप पेपर दे के आओगे और मुझसे बोलोगे यार सर देखिए यहाँ से आया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ आपको। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हट्टम जी, हाँ हट्टम जी, आप एक बार एप्लीकेशन जो आपने परचेज़ की है उसको अनइंस्टॉल करके और फिर इंस्टॉल करना, आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आंसर आना चालू होगा सभी के, अभय जी के, शशि जी, नीलम जी ओके एप्लीकेशन पर, और इधर पंकज जी का, योगिता जी का, वर्षा जी का आंसर आ चुका है, और भागरथी भास्कर जी, सभी लोगों के आंसर मुझे यूट्यूब पर भी दिख रहे हैं, और यूट्यूब वाले लाइक करते चलिए। अभी हमने पीट मॉस देखा था, किसको, स्फेग्नम को ही बोला जाता है बॉगमास।
याद रखना स्फेगनम के दो नाम होते हैं, एक पीटमॉस और बॉगमॉस, दोनों एक ही के नाम है और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रूप से पूछे गए। ये तो मैंने एक एक क्वेश्चन लिया, इन्हीं क्वेश्चनों को 10-10 बार रिपीट करके पेपरों में पूछा गया है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका अभी भी पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी क्रैक करने का मन है और आप वास्तव में करना चाहते हैं क्रैक और सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मात्र 299 वाला कोर्स, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, पूरी फुल चीज़। बाकी अगर किसी का एग्जाम देखो बीपीएससी वाले हैं तो वो 499 वाला कोर्स ले सकते हैं, जिनका उसमें बायोलॉजी भी मिल रहा है उन्हें पूरा। अगर आप रेलवे, एसएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब इनको क्रैक करना चाहते हैं एग्जाम को, या स्टेट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा बॉटनी आपको साइंस के साथ में मिल रहा है 499 वाले में। वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से लेके आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं। तो मैं तो वही प्रेफर करूंगा आप लोगों को, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी ये तो आपको देख ही लेना, जिनको अगर पेपर से पहले रिवाइज करके जाना है, पढ़ के जाना है, पीडीएफ वगैरह सब मिल रही है। नेक्स्ट देखो कितने एग्जामों, कितनी बार पूछा है कौन सा क्वेश्चन, रिटार्ड कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? बताइए रिटार्ड कोशिकाएं किसमें पाई जाती? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोशिकाओं के अलग अलग नाम रख दिए हैं, जैसे नर्स कोशिकाएं, अब रिटार्ड कोशिकाएं। तो ये मैंने फैक्ट के रूप में भी बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था। चलिए जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करते चलिए भाई, लाइक करोगे तब मज़ा आएगा। चलिए समय आपका निकलते जा रहा है। अमरजीत जी बहुत बढ़िया, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इधर एप्लीकेशन पर आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी लोग, समय आपके हाथों से निकलता जा रहा है और सारी पीडीएफ अपलोड कर दी हैं। चलिए समय निकल रहा है और इसकी पीडीएफ आज मिल जाएगी। सर कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा? 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, 1 ईयर के लिए वैलिड है। आप आगे के एग्जामों की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें चीज़ें बढ़ती जाएंगी, घटेंगी नहीं कभी भी। चलिए रिटार्ड कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो स्फेगनम में पाई जाती है। इसी को बॉगमॉस, इसी को पीटमास बोला जाता है। एक जगह नोट्स बना, बाहर में जब आप इसे 5 बार पढ़ोगे ना, मैंने जो नोट्स बनवाए हैं आपको पेपर से पहले, तो आप खुद दिमाग लगा लोगे। स्फेगनम एक जगह लिखोगे, स्फेगनम के आसपास आप चीज़ों को नोट डाउन करते जाओगे। एक बार में चीज़ें सिर्फ आपको दिखती हैं, दूसरे बार में समझ आती हैं, तीसरे बार में आपको चीज़ें क्लियर होती हैं और चौथे बार में आपको चीज़ें दिमाग में फिट होती हैं, 5वीं बार में आप मास्टर बन जाते हो। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए 5 बार रिवीजन जरूरी है दोस्त। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप सच में मास्टर बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको पेपर निकालना है, मुझे नहीं निकालना। मुझे बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, तो मैं आप बहुत चीज़ें लाता हूँ, लेकिन आपको आपके सिलेबस का पढ़ना है। जैसे मैंने मेरा एग्जाम क्लियर किया असिस्टेंट टैक्सेशन का, अब इंटरव्यू की डेट आएगी तो मैं दूंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बिल्कुल डिफरेंट था वो, उसमें तो बहुत 450 मेंस 450 नंबर का था, वो क्रैक किया एमपीपीएससी के थ्रू। तो आप सरल एग्जाम है, आपको बस क्रैक करना है। फ्यूनेरिया में कैलिप्टा किससे व्युत्पन्न होता है? अब यार ये तो बहुत ही सरल है, कैलिप्टा किससे बना होगा बताइए? कैलिप्टा किससे व्युत्पन्न होता है, मतलब कौन सी ऐसी संरचना होगी जिसमें बीजाणु बनते होंगे? बताइए, ये बताना है आप सभी लोगों को। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। अभी ये वीडियो कॉल कौन वॉइस कॉल कर रहा है? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप पे आप ओनली मैसेज करना, ये कॉल वगैरह नहीं, मैसेज में ही आपको पूरा आंसर दे दिया जाएगा तुरंत के तुरंत। चलिए हट्टम जी का आंसर आ गया इधर, शशि जी, नीलम जी, ओके, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं भाई। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, ये मत सोचो दूसरा आंसर दे देगा। आपको पास होना है कि दूसरे को होना है, ये सोचो छीनना है। दोस्ती मत निभाना यहाँ पर सिलेक्शन लेने में। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इज अ राइट आंसर, आर्कीगोनियम। याद रखना आर्कीगोनियम। बहुत सारे लोग कैप्सूल लगा रहे हैं भाई, जो कैप्सूल वाला भाग है वो भी किससे बना है? आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम क्या हो जाएगा? मादा वाला भाग होता है, मादा, फीमेल वाला भाग है, फीमेल वाला, याद रखना। तो फीमेल वाले भाग पर ही क्या होता है? ये कैलिप्टा नामक संरचना होती है। और ये कैसा होता है? अगुणित होता है। ये कैसा होता है? अगुणित होता है, ठीक है। यही फिर इलेटर्स के द्वारा स्पोर को इधर उधर भेजता है। तो ये याद रखना आप सभी लोग, आर्कीगोनियम में है। कैप्सूल से ये अलग होता है, लेकिन ये किस में व्युत्पन्न होता है? आर्कीगोनियम में होता है। और आर्कीगोनियम मादा वाला भाग है। पुरुष वाले भाग को एंथ्रीडियम बोला जाता है। क्लियर? चलते हैं आगे। किस समूह के थैलस में तेल पिंड पाए जाते हैं? ये भी पढ़ाया है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया, मैं पहले ही बोल रहा हूँ।
अगर आपका एप्लीकेशन पे पढ़ने के बाद भी एक आध बार गलत हो जाए तो टेंशन मत लेना। जिसने नहीं पढ़े उसके गलत होना स्वाभाविक है, जिसने पढ़ा है उसको गलत हो रहा है तो दुख होगा। लेकिन मैंने बताया 3 बार रिवाइज़ करो, 3 बार रिवाइज़ करो, खुद आपको चीज़ें बनने लगेंगी। मैंने जो आपसे पहले भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो मत भूल जाना। संविदा शिक्षक वाले जितने भी हैं ध्यान देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से लेके सब चीज़ें। जैसे ही आपकी डेट आएगी पूरा रिवीजन चालू हो जाएगा और फिर वहाँ पर नाम लेकर बेइज्जती की जाएगी। चलिए, शहनवाज जी, संध्या जी, लीला जी, उषा मीना जी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एप्लीकेशन वाले भी। चलिए, नीलम जी, शशि जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तेल पिंड किस में पाए जाते हैं, मतलब तेल 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 पिंड किस में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लिवरवॉट। अब सर ये क्या है भाई, जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनको 3 क्लासेस में बांटा जाता है, 3 वर्ग में बांटा जाता है। लिवरवॉट, इसका शरीर कैसा होता है, ये आपका लीवर होता है ना, लीवर, उसी के जैसा ये दिखता है। ध्यान से सुनना, इस प्रकार से इसमें जड़ें पाई जाती हैं। ये भाग होता है स्टोर करने वाला और ये वाला भाग इस प्रकार से होता है। तो ये लीवर के जैसा दिखता है। मोसिस, मोसिस का ही होता है। एंथोरोसिस भी बोला जाता है, इसको याद रखना। हॉर्नबिट क्या होता है, हॉर्नबिट ये सींग की तरह दिखता है इस प्रकार से। जानवरों के जो सींग होते हैं ना, जानवर कैसे होते हैं अब आपने देखे होंगे। हाँ, अच्छा बन रहा है, ये नाक है, ये मान लो ये जानवर है, कोई जानवर। वाह यार, आज तो सच में अच्छा बन गया। ये लो, ये जानवर है तो इसके जो सींग रहते हैं ना, तो सींग की तरह ये दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है हॉर्न बिट मतलब सींग जैसा होता है। तो यहाँ पर तेल के जो पिंड होते हैं वो लिवरवॉट में, लिवरवॉट के अंदर भी हमने बहुत सारे पढ़े थे, पारेला, पेरेलिया, और हमने देखा था कौन कौन से देखे थे हमने, मार्केंसिया पढ़ लिया था इसके अंदर। तो बहुत सारे इसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, उनको आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल निर्माण करते हैं। बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं भाई साहब आप लोगों से ये चीज़ें बन पा रही हैं या नहीं बन पा रही हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब पर लाइक करिए। तेल पिंड क्या होते हैं, हल्के हल्के से उनमें बीजनुमा टाइप की संरचना, छोटे छोटे गोले वाले भाग रहते हैं जिनमें तेल पाया जाता है। याद रखना, तो लिवरवॉट में क्या होता है, आप हल्की सी उनकी पत्ती को हाथ पर रगड़ोगे तो तेल नुमा संरचना पाई जाएगी उन पर। ठीक है, ऐसी आपको नर्स कोशिकाएं, रिटायर्ड कोशिकाएं, तेल पिंड, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी याद रखते चलना है। जल्दी इसका आंसर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देखो सोच समझ के आंसर देना है। चलिए, निशा कुमारी जी, हरिलाल जी, नीलज जी, स्वरा जी, ओके। और एप्लीकेशन पर भी सबके आंसर आ रहे हैं। चलिए, एप्लीकेशन पर भी सब लोग आंसर दे रहे हैं, ओके। अभय जी, शशि जी, नीलम जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं, चट्टान पर भी, मैंने बोला था सब जगह पाए जाते हैं, मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। नम, बरसात के मौसम में नमी सब जगह, और इनको नमी चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं, रेप्टाइल का काम करते हैं। रेप्टाइल बोल रहा हूँ, एम्फीबियन का काम करते हैं, उभयचर। प्रजनन करने के लिए इन्हें पानी चाहिए, तो ये सभी जगह पर। डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। पढ़ के जाना है पेपर में सारी चीज़। नेक्स्ट, पाइनिनॉइड सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशेषता है। देखो पाइनिनॉइड ये मैंने अलग से इसलिए दिया है क्योंकि ये पीजीटी बायोलॉजी के अलावा 2-4 एग्जामों में और आया था, इसीलिए इसको आप फैक्चुअल के रूप में भी याद कर लेना। मतलब क्लोरोप्लास्ट का ही नाम कर दिया इन्होंने पाइनिनॉइड। अब देखो, अब आप सोच रहे होगी रिटायर्ड कोशिकाएं क्या है, पाइनिनॉइड क्या है, तेल पिंड क्या है। तो ये क्या है, एक छोटा सा पौधा रहता है, उसके अंदर की चीज़ें पूछिए गहराई में। जब आप इनकी किताबों को डीपली पढ़ोगे तब पता चलेगा कि उनकी जो संरचना है ना, छोटे छोटे से गड्ढों के भी अलग से नाम है, हल्की हल्की जो कोशिकाएं निकली हैं उनके भी अलग से नाम है। तो इतनी चीज़ों को याद न रख के जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ाया है वो याद रखना, और एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंथोसिरोस आंसर हो जाएगा। याद रखना एंथोसिरोस। ये पेलिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये तीनों किस्में लिवरवॉट के अंदर आ जाएंगे, लेकिन एंथोसिरोस हॉर्नबिट के अंतर्गत आएगा। तो याद रखना इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है और पाइनिनॉइड सहित क्लोरोप्लास्ट होता है। मतलब इसमें लंबी लंबी कोशिकाएं रहती हैं जिनमें हल्का हल्का सा गैपिंग होता है और कोडिंग टाइप की संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो आप नेट पर भी सर्च करके इसको देख सकते हैं। आप याद रखना एंथोसिरोस। निम्न में से कौन शैवाल एवं टेरोफाइट के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा है। देखो वैसे तो टेरिडोफाइट ही
नॉर्मली आप देखोगे इसका आंसर ब्रायोफाइट हो जाएगा, लेकिन जब ब्रायोफाइट में भी गहराई में पूछेगा तो मैंने आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया था। बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन वाले मुझे नहीं लग रहा एक का भी गलत आंसर आएगा, और यूट्यूब वाले जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो गलत लगा सकते हैं। पेपर में ये प्रश्न आए हुए हैं, मन से नहीं बनाया मैंने। अब आप देखिए आप आंसर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं आपसे। चलिए, मिस्टर अभय जी का आंसर आ गया, नीलम जी का एप्लीकेशन पर सब लोग आंसर दे रहे हैं, और इधर भागरथी भास्कर जी, वर्षा तोमर जी, बहुत बढ़िया, सुषमा सिंह जी, गोविंद जी, निशु जी, सब लोग लाइक भी करते चलें यूट्यूब वाले। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज़ अ राइट आंसर। तो याद रखना एंथोसिरोस हॉर्नबर्ड, ये जिस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ तो विकास की पीढ़ी में इसको मध्य के अंतर्गत रखा गया है। अगर मान लो इसकी जगह ब्रायोफाइटा ऑप्शन में होता तो हम ब्रायोफाइटा लगाते, क्योंकि शैवाल को थैलोफाइटा में रखते हैं और ब्रायोफाइटा मध्य में आता है, फिर टेरोडोफाइटा आता है, लेकिन जब नाम ना दिखे ब्रायोफाइटा तो एंथोसिरोस आपको लगाना है। नेक्स्ट, एंथोसिरोस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित पादप समूहों में से किसमें युग्मकोद्भिद बीजाणुभिद को पोषण प्रदान करता है? एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2015। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देने वाले हो। सरल सा प्रश्न है, पेपर में तो यही आएगा। अब आप चाहे छोड़ के आ जाओ चाहे लगा के आ जाओ, समझा दूंगा मैं इस प्रश्न को, तो टेंशन मत लेना। आप कोशिश करो लगाने की आंसर, मैं समझाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना इस प्रश्न को। पेपर में इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, मिस्टर अभय जी का आंसर आ गया एप्लीकेशन पर, और इधर नीरज जी का, उषा मीना जी, सभी लोग लाइक करते चलिए। दोस्त, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग कंजूसी कर रहे हैं एप्लीकेशन वाले और यूट्यूब वाले। यूट्यूब पर लाइक करते चलिए, क्योंकि आपको लाइव की सुविधा दी जा रही है। एप्लीकेशन वालों पर भी क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को, आप ध्यान देना मुझे यहाँ पर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इज द राइट आंसर, ब्रायोफाइटा। तो मैंने आपको बताया था ये जो युग्मकोद्भिद है इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना। ये मान लो ये पत्ती लगा दी मैंने, तो ये क्या आ जाएगा? ये ब्रायोफाइटा वाला भाग आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएंगी? इनकी जड़ें आ जाएंगी, राइजोइड हो जाएगी। और ऊपर आप देखोगे अब ये जो भाग है ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद आ जाएगा। याद रखना, और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बहुत अंतर हो जाएगा। जस्ट पूरे जज्बात बदल जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। पेपर में कभी कभी गैमेटोफाइट भी लिखकर वो दे देता है। और इसके ऊपर जो संरचना रहती है, याद रखना, इतनी बुरी भी नहीं रहती। इस प्रकार की एक संरचना इसके ऊपर पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। लो, और अच्छी कर देते हैं यार, अब भी क्या याद रखो यार, इधर क्यों मुंह हो रहा है इसका? इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। आप तो ये ऐसे याद रखो, इसको हल्का सा इधर उठा देते हैं ऐसा। तो इसमें क्या होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सीटा कहलाता है। और ये वाला भाग क्या आ जाएगा आपका? कैप्सूल। और ये होता है बीजाणुद्भिद, इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। ये जो बीजाणुद्भिद है ये निर्भर होता है किस पर? युग्मकोद्भिद पर होता है, पोषण के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन इसमें भी मैंने अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाए थे, वो भी याद रखना है आपको। लेकिन अभी पेपर में जो आया है वो याद रखना। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन ब्रायोफाइटा में नहीं आता? निम्न में से कौन ब्रायोफाइटा में नहीं आता है? समय निकल रहा है। बिल्कुल शहनबाज जी, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। समय आपके हाथ से निकल रहा है। चलिए, नीलम जी का आंसर आ चुका है यहाँ पर, शशि जी का, अभय कुमार जी का आंसर आ गया है। निम्न में से ब्रायोफाइटा में कौन सा नहीं आता है? बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लगातार आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हमने पढ़ा है, जो पढ़ा है वो तो आपको पता है, लिवर वॉट और हॉर्नबिट तो आता है। लेकिन जो स्टोन वॉट होता है ना, ये मॉस होती है, काई में आता है। ये किस में आता है? काई के अंदर आता है। लेकिन पेपर में आपको अगर ये नई नई चीज़ें पता ना हो तो आपको जो पता है उस पर विश्वास रखिए आप, कि भैया जो आपको पता है वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा दे के रखा है वो ही पूछा होगा। उपरोक्त सभी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दो उपरोक्त सभी में कभी होंगे ही नहीं। क्लियर? चलते हैं आगे। अब आप दो देख के लगा देते हैं। स्टोन बट आपको याद रखना है, काई। नेक्स्ट,
एनवीएस नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 14, ब्रायोफाइट्स की क्या विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषताएं ब्रायोफाइट की नहीं है? बताइए, ब्रायोफाइट की क्या विशेषता नहीं है? यही प्रश्न आपको देखने मिलेंगे टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, संविदा शिक्षक हो, आपका रेलवे, एसएससी, एसआई, सबका लेवल बढ़ चुका है। लेकिन अभी पेपर पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी और एस्टेट का एग्ज़ाम है, उनको फोकस करना है इन चीज़ों पर अच्छे से। चलिए, नीलम जी का आंसर आ चुका है। चलिए ओके, इधर सुषमा जी का, नीरज जी, हरीलाल जी, मिस्टर अभय जी का आंसर एप्लीकेशन पर आ चुका है। सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमने पढ़ा था सबसे पहले थैलोफाइटा, ना जड़ पाई जाती ना तना ना पत्ती। लेकिन इनमें क्या होता है, ब्रायोफाइट्स में जड़ तना पत्ती तो पाई जाती है, पीढ़ी एकांतरण भी होता है, नए नए जीव बनते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते। टेरिडोफाइटा में संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। क्लियर? किसी का गलत नहीं दिखा मुझे। चलते हैं आगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप वास्तव में देखो टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, एस्टेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और आपका आ गया है सिर पर, इसलिए मैं उन्हें एग्ज़ाम के नाम ले रहा हूं, तो आप क्रैश कोर्स मात्र 299 में 1 ईयर वैलिडिटी, उसके बाद वाले एग्ज़ाम में भी आपको काम में आएगा। और अगर आप बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा बॉटनी के साथ साथ आप मेन वाला कोर्स ले सकते हैं 499 वाला, जिसमें बॉटनी भी मिल रहा है। ये तो उनके लिए जो क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, सिर्फ बॉटनी पढ़ना चाहते हैं। बाकी साइंस वाला कोर्स में आपको बॉटनी पूरा मिल रहा है जो बॉटनी में है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसमें इन्वायरमेंट वगैरह सब मिल रहा है। जो बचा है उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कुछ भी चीज़ पढ़ाते हैं तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। धरती पर प्रथम निवासित पौधा है, दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, समय आपके हाथों से निकलता जा रहा है दोस्त, जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि मेरे बाद रीजनिंग की क्लास है। तो सभी लोग बढ़िया आराम से, यूट्यूब वाले पूरी ईमानदारी से देखना। चलिए आंसर देखते हैं किसका आंसर आने वाला है। रंबा जी का आंसर आ चुका है, नीलम जी का आंसर आ चुका है एप्लीकेशन पर, अभय जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। और इधर सभी के आंसर यूट्यूब पर भी आना चालू हो गए। ए इज द राइट आंसर। धरती पर, क्योंकि जो थैलोफाइटा थे वो मुख्यतः पादप पानी के अंदर पाए जाते थे। ब्रायोफाइटा को उभयचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी के साथ साथ जमीन पर भी पाया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट, पौधे में से कौन सा उभयचर है? लो, कितना सरल क्वेश्चन पूछ लिया। इससे सरल और क्या दे सकता है, बताइए, आप खुद बताइए। नहीं, आप खुद बताइए, इससे सरल क्या हो सकता है। चलिए, समय निकलते जा रहा है। कौन सा उभयचर है? तो आप सभी को पता है भैया, उभयचर कौन सा आ जाएगा आपका इसमें। आंसर एक बार देख लेता हूं मैं, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं सी 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 सी। तो सी इज द राइट आंसर। याद रखना, जो मोसेस होता है और आपका ये फ्यूनेरिया करके दे दिया होगा, पढ़ना बहुत ज़्यादा, हिंदी लिख दिया, इंग्लिश में नाम आएगा तो आप खुद समझ जाओगे, याद रखना, ठीक है। तो ये सभी क्या आ जाएंगे, ये उभयचर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर वो ब्रायोफाइटा लिख कर नहीं देता तो उसके एग्जाम्पल वो लिख कर दे सकता है। नेक्स्ट बताइए, स्त्री धानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है। स्त्री धानी किस में उपस्थित होता है? अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चन है, राजस्थान में पूछा गया है, राजस्थान पीएससी में, पीजीटी बायोलॉजी 13 में। तो देखिए जल्दी से बताइए, स्त्री धानी किस में उपस्थित होगा। अच्छा क्वेश्चन है और सरल प्रश्न है। हाँ, ब्रायोफाइट में जो आएगा वो पूरे ऑप्शन उसमें आते। यहाँ पर बताइए अब मुझे जल्दी, एप्लीकेशन और यूट्यूब वाले दोनों जल्दी से लाइक भी करते चलिए, यूट्यूब वाले, बाकी एप्लीकेशन वाले आंसर दे ही रहे हैं। तो देखो, स्त्री धानी किस में उपस्थित होगा? जो एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आएंगे। अब एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत कौन नहीं आता? शैवाल नहीं आता, तो ये तो गया। कवक नहीं आता, तो ये भी गया। आप ध्यान से सुनना, अब इसमें है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का। स्त्री धानी की उपस्थिति में एक समान लक्षण है, ये आ जाएगा। टेरिडोफाइट,
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो याद रखना यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी स्त्रीधानी उपस्थित होती है। याद रखना यहाँ पर स्त्रीधानी का काम नहीं होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर तो जो सेक्सुअल वाला पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, फूल होता है। तो यहाँ फूल का काम नहीं है, फूल का काम नहीं है। इन तीनों में पाया जाता है आपका स्त्रीधानी, और स्त्रीधानी का नाम क्या होता है, हमने पढ़ा था आर्किगोनियम। आर्किगोनियम हिंदी नाम क्या हो जाएगा, स्त्रीधानी, इंग्लिश नाम आर्किगोनियम। तो ये इसमें ये इसको बोलते हैं भैया अनावृत बीजी। इसमें फूल पाए जाते हैं, इनमें फूल नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है। अब ये तो बच्चा बता देगा, ये तो सब लोग बता देंगे। ये तो सरल सा प्रश्न है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, तभी आपको बताया था अच्छे से। किस में जुड़ा होता है, मैंने 2 बार आज की क्लास में भी चित्र बना के आपको बताया है। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बी आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के, बिल्कुल राइट आंसर है बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में नीचे क्या रहता है, तो हमने देखा था, हमने देख लिया था, यहाँ पर रहता है गैमेटोफाइट, ऊपर क्या रहता है, स्पोरोफाइट रहता है। नेक्स्ट, पादप जगत के उभयचर हैं। अब तो यार बच्चा आंसर दे देगा, बच्चा 2 सेकंड में आंसर दे देगा इसका। देखते हैं कितने लोग आंसर लगा रहे हैं, और लाइक ज़रूर करते चलिए। नए नए लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, देखिए आपका फ़ायदा है। और अगर आपको अपडेशन चाहिए सारा, तो घंटी का निशान दबा दीजिए, तो आपको पूरी चीज़ें मिलने लगेंगी, कब कौन सी आ रही है। चलिए ओके, अभय जी का, नीलम जी का आंसर आ गया, शशि जी का आंसर आ चुका है एप्लीकेशन पर, और यूट्यूब पर भी सभी लोग बढ़ चढ़ कर आंसर दे रहे हैं। चलिए इधर रंबा जी का आंसर भी है, और यूट्यूब पर किसके आंसर आ रहे हैं, तो भैया स्वरा जी, राज जी, लीला जी, सभी के आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर है ए। क्यों है भैया ए, तो ब्रायोफाइटा को उभयचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना जीवन पूरा का पूरा, इसको जो कायिक वाला भाग का विकास होता है स्थल पर होता है, लेकिन जनन के लिए इसे कहाँ जाना पड़ता है, पानी में। मतलब खुद नहीं उतरता, एलेटर्स पानी के अंदर स्पोर फेंक देते हैं, और वहाँ से फिर नया जीव बन जाता है। नेक्स्ट, वेंटर हिस्सा है। अब देखो गलत मत कर देना एप्लीकेशन वालों, आपको चित्र बना के मैंने बताया था वेंटर का, वेंटर चित्र बना के समझाया था। चलिए देखते हैं, बाकी यूट्यूब वाले अगर गलती कर भी दें तो आपको एक दफ़ा क्षमा होगी, लेकिन एप्लीकेशन वालों को कुछ नहीं क्षमा दी जाएगी। और आंसर सबको देना है, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग। चलिए इधर आंसर आ रहा है। अगर आपको सच में ही इस बार पीजीटी, टीजीटी, वीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़कर ही एग्ज़ाम निकलता है। चलिए भाई, नीलम जी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इधर यूट्यूब वालों की भी आंसर आ रहे हैं, निशा जी, सुषमा सिंह जी। राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्किगोनियम। भाई आर्किगोनियम मादा वाला भाग मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था नोट्स बनाते चलना। आर्किगोनियम में मादा वाला जो भाग था हमने देखा था, इस प्रकार से 2 लड्डू बने थे, और यहाँ पर जो संरचना थी इसी का नाम क्या रख दिया था, ये तो आर्किगोनियम वाला भाग आ जाएगा, मादा वाला भाग आ जाएगा। ये जो वेंटर हिस्सा था, ये वेंटर मादा वाले भाग का था। क्लियर, हमने पूरा बिल्कुल व्यवस्थित चित्र पढ़ा था। नेक्स्ट बताइए, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला जनन प्रजनन अंग है। ये तो बच्चा बता देगा, बताइए। अब आपको पता है फ्यूनेरिया और रिक्सिया किसके पार्ट होते हैं, ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा का मादा जनन अंग का नाम क्या होता है। चलिए, वास्तव में एग्ज़ाम निकालना है तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, चाहे एप्लीकेशन वाले हों चाहे यूट्यूब वाले हों, आपको तो पेपर क्लियर करना है। चलिए भाई, नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो आर्किगोनिया या आर्किगोनियम बोला जाता है, आर्किगोनियोफोर नहीं होता है, याद रखना। आर्किगोनिया या आर्किगोनियम के नाम से इसे जाना जाता है, आर्किगोनियम और आर्किगोनिया, याद रखना। स्पोरोफोर पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो बीजाणुद्भिद वाली संरचना होती है। तो आर्किगोनिया, आर्किगोनियम, अगर आपका गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद रख लेना, याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट बताओ, ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका क्या है। मतलब जो युग्मकोद्भिद मतलब आपका गैमेटोफाइट होता है, जनन अंग होते हैं, जनन अंग में अंतिम चीज़ क्या बनती है, बताइए।
हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सूरज जी, आप तो टाइप करते चलिए, आंसर देते चलिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा? युग्मक नहीं है, युग्मनज बनेगा। यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब देखो दो चीज़ें हैं, एक बार मैं यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ, आंसर हटा नहीं रहा मैं। अब देखो ब्रायोफाइटा की युग्मकोद्भिद हमने पढ़ा था पूरा का पूरा। युग्मकोद्भिद जो अवस्था होती है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मेल और फीमेल वाला भाग हो रहा था और मिलकर क्या आ रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हो रहा था, भ्रूण का निर्माण हो रहा था, याद रखना, युग्मनज बन रहा था। तो यहाँ पर देखा जाए तो वैसे युग्मनज राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन पेपर वालों ने एक बार चेक कर लेंगे अपन युग्मक क्यों लिखा है, क्योंकि युग्मक देखिए, युग्मक तो दोनों में बन रहे हैं, लेकिन युग्मक के मिलने से युग्मनज बन रहा है, तो युग्मनज ही इसका आंसर होना चाहिए। एक बार और चेक करके आपको पीडीएफ में बिल्कुल सटीक आंसर इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बताइए ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न होता है। अब तो ये तो सरल है, ये तो सरल है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, ये तो रिपीट हो गया। देखते हैं कितने लोग लगा पाओगे। शीतल जी, गोविंद जी, नीरज जी, भागीरथी, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इधर शशि जी, रंबा जी, मिस्टर अभय कुमार जी, नीलम जी, एप्लीकेशन पर भी सभी लोग आंसर दे रहे हैं। और जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर करा दिया करूं, पीडीएफ दिया करूं, तो एक बार और पढ़ लिया करो, फिर एक बार और अपने मन से कोशिश किया करो एप्लीकेशन पे। चलिए सभी लोगों के आंसर आना चालू हो गए। तो आप सभी को पता है कि भैया संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थिति होती है। पहली चीज़, टेरिडोफाइटा में संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, मेन है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स के क्या हैं बताइए? टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, और कभी भी रिपीट कर देते हैं वो लोग क्वेश्चंस। मन से तो बनाएंगे नहीं, मन से बनाएंगे तो कहाँ से लाएंगे। चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और लाइक करते चलिए। यूट्यूब वाले आप सभी लोग लाइक नहीं करेंगे तो आपको एप्लीकेशन पर बुला लिया जाएगा। चलिए रंबा जी का आंसर आ गया, अभय जी का, शशि जी का, और यूट्यूब वाले भी आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, सी इज़ द राइट आंसर। एम्फीबियन उभयचर बोला जाता है। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। बीजाणुउद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होते हैं। लो ये भी सरल क्वेश्चन है, अब पढ़ लिया इसीलिए सरल लग रहा है, बाकी ये अच्छे लोगों से नहीं बन पाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। क्या होता है बीजाणुउद्भिद युग्मकोद्भिद, यही समझ में नहीं आता पेपर में। और यहाँ से याद रखना, बॉटनी वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, मैंने देखे 40% क्वेश्चन पूरे यहीं से आ रहे हैं। पादप जगत के वर्गीकरण, और बाकी जो प्रजनन हमने वो देखा है, श्वसन वगैरह, कोशिका वगैरह, ऊतक वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। इसके बाद में हम जड़ तना पत्ती वाला भाग देखेंगे, ये मोस्टली यहाँ से प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। चलिए सभी के आंसर डी आंसर आ रहे हैं। तो ब्रायोफाइटा इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से समझा दिया था पहले भी। बताइए विशालतम ब्रायोफाइटा है, कौन सा विशालतम ब्रायोफाइटा है, ये आपको याद रखना है। 70 सेंटीमीटर तक लंबा होता है ये। चलिए इसको तो आप याद रख लेना, अगर याद ना हो तो डाफसोनिया, बी इज द राइट आंसर। ये विशालतम ब्रायोफाइट से अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि ये विशालतम डाफसोनिया, और ब्रायोफाइट्स में ही सबसे ज़्यादा गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स मान के अगर आप बॉटनी का पढ़ना चाहते हैं, पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी वाले, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई साइंस पूरा लेता है तो उसमें आपको मिल रहा है बॉटनी पूरा, लेकिन जो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता 499, क्योंकि उनके मतलब का नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, जूलॉजी, तो वो सिर्फ ये बॉटनी वाला पढ़े। बाकी बॉटनी उसमें भी पूरा ऐड है, तो आप लोग देख लेना। बाकी बिहार पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। चलिए, और इसको कहाँ से लेना है, तो ये आप देख पा रहे हो 7509985404 पर आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नाम भी अच्छा है, हाँ बिल्कुल, वो तो पढ़ते जाओगे तो आपको सब अच्छा लगने लगेंगे, प्यार हो जाएगा इन क्वेश्चनों से, इनके नामों से। यूकेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। रीजनिंग की क्लास शीतल जी इसके जस्ट बाद लगेगी, मेरे बाद रीजनिंग की क्लास है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
ब्रायोफाइटा में कौन सी संरचना पाई जाती है? तो आप बोलोगे सर ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती और राइजोइड। तो याद रखना कौन सी संरचना पाई जाती है? तो राइजोइड। राइजोइड मतलब होता है, ध्यान से सुनना, जड़, तना, पत्ती के समान संरचनाएं उनमें पाई जाती हैं। राइजोइड का मतलब होता है मूलाभास। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी शब्द लिखा होता तो आप गलत नहीं करते। हिंदी शब्द होता है मूलाभास। मूलाभास याद रखना, मूलाभास। इन सभी का आभास होता है, ये मुख्यतः पाए नहीं जाते, आभास होता है। नेक्स्ट बताइए, ब्रायोफाइटा किस में विभाजित होते हैं? समय निकल रहा है, ये तो आपके 5-5 सेकंड के पेपर में देखा और आंसर देने वाले क्वेश्चन है। समय निकल रहा है, जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक करते चलिए। जितने लोग YouTube पर देख रहे हैं सभी लोग लाइक करते चलिए, क्योंकि एप्लीकेशन पर मैं ये पढ़ा चुका हूँ पूरा। अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए, एप्लीकेशन पर शशि जी का आंसर आ गया, नीलम जी का, अभय जी का, रंबा जी का। यूट्यूब पर भी तमाम लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका लिवरवर्ट, मोसेस हॉर्नवर्ट। ए इज़ अ राइट आंसर, ए इज़ अ राइट आंसर। बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन पर एक का भी गलत नहीं है। यूट्यूब पर कुछ लोगों ने थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत कर दिया। लिवरवर्ट, मोसेस और हॉर्नवर्ट ये 3 क्लासेस में, 3 वर्ग में इसे बांटा जाता है, याद रखना। बाकी शैवाल नहीं आएंगे इसमें, फर्न नहीं आएंगे इसमें, कैक्टस नहीं आएगा। ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है बताइए? ये भी मैंने आपको बताया था, इनकी लाइफ साइकिल, प्रजनन कैसा होता है। चलिए जल्दी जल्दी, बिहार टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी वाले बाद में इसको बहुत अच्छे से देखकर रिवाइज करना, पेपर में यही प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। और पूरा प्रश्न एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पर पीडीएफ के रूप में, वीडियो के रूप में पूरा अलग अलग फोल्डर में प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए ओके, आंसर आना चालू हो गए हैं सभी लोगों के। तो सी इज द राइट आंसर। डिप्लोहेप्लॉन्टिक मैंने आपको बताया था, आगुणित द्विगुणित संरचना होती है। पहले हमने देखा था आगुणित होती है, फिर क्या होते हैं, स्पोरोफाइट में द्विगुणित संरचना पाई जाती है। तो मैंने वहाँ पर भी, आप एप्लीकेशन पे सुनना लेक्चर को अब ध्यान से, वहाँ पर मैंने आपको सीधा सीधा लिखा हुआ बताया था, याद रखना। दोनों बताया था मैंने, हैप्लोडिप्लॉटिक मतलब आगुणित द्विगुणित दोनों प्रकार की संरचना, और कैसे ये मैंने बताया भी था। चलिए, ब्रायोफाइटा में जनन की प्राथमिक विधि कौन सी है? जनन की प्राथमिक विधि कौन सी है? जनन किस माध्यम से होता है? जल्दी आंसर दीजिए, रीजनिंग वाले सर आने वाले हैं। समय निकल रहा है भैया, जल्दी जल्दी आंसर दो। एप्लीकेशन पर लाइक भी करते चलिए। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजाणु। स्पोर के माध्यम से स्पोर निकलते हैं और चारों तरफ जाते हैं और पानी के द्वारा बहते हैं, इसीलिए हमने जुडियोगेमी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए एप्लीकेशन पर आप आइए तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। बाकी यहाँ पर इनके आंसर याद रखना पेपर में। नेक्स्ट बताओ, ब्रायोफाइटा के लिए सबसे उपयुक्त आवास है? सबसे उपयुक्त आवास है ब्रायोफाइटा को क्या चाहिए? चलिए, बहुत बढ़िया, उषा, मीना जी, सभी लोग बहुत बढ़िया, स्वरा जी, नीरज जी, पूरज जी, पूजा जी, ओके, सुषमा जी, हरीलाल जी, और इधर एप्लीकेशन पर भी सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो भैया उन्हें चाहिए ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडक, थोड़ी सी समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समशीतोष्ण जलवायु के वहाँ पर ये पाए जाते हैं, नम और छायादार वाले स्थान पर। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा किसमें सहायता करते हैं बताइए? ब्रायोफाइटा किसमें सहायता करते हैं? देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है। ब्रायोफाइटा किसमें सहायता करते हैं? तो ये वायु प्रदूषण तो बिल्कुल मत लगा देना, बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली क्या करते हैं? हानिकारक कीड़ों को आकर्षित करते हैं। ये नॉर्मली मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। अगर इसका सटीक आंसर देखा जाए तो बहुत सारे आंसर इसमें से हो रहे हैं, लेकिन मेन आ जाएगा मिट्टी के अपरदन को रोकने का काम करते हैं। इनकी जड़ें मजबूत होती हैं और मिट्टी को, कटाव को रोकती हैं। तो ए इज़ अ राइट आंसर होगा। ये तीर लगा नहीं है, इस साइड में रखा हुआ है, इसको उठा के यहाँ रखवा देंगे। ए। मोसेस का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोसेस, आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आप समझ जाओगे। मोसेस का जो एग्जाम्पल होता है वही इसका एक नाम है। बताइए जल्दी से, जितने लोग देख रहे हैं। रीजनिंग की क्लास रहेगी मेरे पास, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, एंड तो ये हॉर्नवर्ट में आ जाएगा, रिक्सिया, मार्केंसिया आपका लिवरवर्ट में आ जाएगा, फ्यूनेरिया मॉस के अंदर आता है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा में कौन सा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण करता है? ब्रायोफाइटा में कौन सा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण वो करेगा जो पोषण प्रदान करेगा।
प्रकाश संश्लेषण वो करेगा जो पोषण प्रदान करेगा, ये मैंने आपको बताया था। कौन किस पर निर्भर है, इससे आंसर निकल के आ जाएगा आपका। एप्लीकेशन वाले ध्यान दो, मैंने बताया था कौन किस पर निर्भर कैसे रहेगा, वहाँ से इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, कौन किस पर निर्भर रहेगा, प्रकाश संश्लेषण करता है। राइट, हिस्सा कौन सा आ जाएगा आपका, गैमेटोफाइट आएगा। ध्यान देना, गैमेटोफाइट आंसर आएगा यहाँ पर। क्यों गैमेटोफाइट आ जाएगा, याद रखना, ये यहाँ तक आएगा ये गैमेटोफाइट। क्यों, क्योंकि ये स्पोरोफाइट इस पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर करता है, निर्भर रहता है, और प्रकाश संश्लेषण गैमेटोफाइट करता है। टेरिडोफाइट के अंदर आप जाओगे तो स्पोरोफाइट आंसर होगा, टेरिडोफाइट जो आज पढ़ाया है। क्लियर, गलत मत करना। ब्रायोफाइटा के कौन सा उदाहरण है, ब्रायोफाइटा के कौन से उदाहरण है, तो आप लगा दोगे तो बिल्कुल सरल है, रिक्सिया और मॉस आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सब पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कोर्सेस आपको मिल रहे हैं। अगर आप देखो कंप्लीट लेना चाहते हैं, बीपीएससी वाले हैं तो आप कंप्लीट ले सकते हैं। अगर आप संविदा शिक्षक वाले हैं तो आपका अलग से कोर्स चल रहा है। अगर आप रेलवे, एसएससी या कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, दोस्त विश्वास रखिए, मात्र 499 में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में कभी फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बायोलॉजी में गलत नहीं होगा, केमिस्ट्री में नहीं होगा, इन्वायरमेंट में नहीं होगा, इकोलॉजी और बॉटनी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से तो आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। कुछ छूटता है तो मैं अलग से आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ, पेपर के टाइम पे रिवाइज कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। तो आप सभी लोग बिल्कुल वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, बॉटनी आपको मिल ही रहा है तो बॉटनी वाले भी पीजीटी टीजीटी वाले ले सकते हैं, और हमारी एप्लीकेशन पर भी क्लास चलती है रेगुलर। ध्यान दीजिए आप सब लोग। ठीक है, तो ये बिहार पीजीटी टीजीटी बीपीएससी वाले इसको परचेज कर सकते हैं। अगर किसी को बॉटनी अलग से पढ़ना है तो वो आराम से इसको प्रेफर कर सकता है। बाकी कंप्यूटर भी चल रहा है। संविदा शिक्षक वालों के लिए बाहर है, मध्य प्रदेश के जितने भी संविदा शिक्षक वाले तैयारी कर रहे हैं, वो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आपको एक ही जगह पे प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल रही, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल। और देखिए, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और आप पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत करोगे, सही दिशा में करोगे तो निश्चित सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं। बढ़िया पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छा सेशन लगे तो लाइक ज़रूर करना वीडियो अपलोड होने के बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम। कल मुलाकात होगी एप्लीकेशन पर और शाम को मुलाकात होगी यूट्यूब पर। बाय बाय।